नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की रेसलिंग एकेडमी। अगर आप किसी तरीके से रेसलिंग एकेडमी शुरू करना चाहते हैं और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ट्रेन करके ओलंपिक या किसी और कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी और वे में आप अपने बच्चों को ट्रेन करके रेसलिंग एकेडमी के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। तो रचित जी, मुझे थोड़ा सा ये थैंक यू बताएं सर। कि किस तरीके से रेसलिंग एकेडमी शुरू हो सकती है और कौन कौन इसको शुरू कर सकता देखिए, इसमें कोई ऐसी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। बस आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, आपका प्रॉपर पैन कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड लाइसेंसेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी का, जो भी आप बनाना चाहेंगे, इससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आपकी एज 18 अबव होनी चाहिए और 2 जने होने चाहिए मिनिमम, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप इसको काम को स्टार्ट कर सकते हैं, रेसलिंग एकेडमी बना सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप रेसलिंग एकेडमी में भी किस तरीके की एकेडमी बनाना चाहते हो। एक होती है हमारी प्रो रेसलिंग एकेडमी, यानी कि प्रोफेशनल रेसलिंग जिसे कहते हैं। जो प्रोफेशनल रेसलिंग अगर आप कोई देते हैं, कराते हैं, प्रॉपर मैचेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसके हिसाब से होती है। एक होती है ट्रेनिंग रेसलिंग, यानी कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि रेसलिंग किस तरीके से की जाती है, उसका पूरा आपने एक सेटअप बिठा रखा है जिसमें आप सिर्फ बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आपको देखना है किस तरीके की रेसलिंग आप सर्विसेज देना चाहते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी आप एक क्लब भी इसमें, यूथ रेसलिंग क्लब भी आप इसमें फॉर्मेशन कर सकते हो, कि भाई उसमें आपने अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को मिलाया और एक यूथ रेसलिंग क्लब फॉर्म किया, जिसमें कि आप प्रॉपर प्लान और बजट करके उनके मैचेस करवा रहे हो। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वर्किंग कर सकते हो, वो आपको देखना है किस तरीके से करना है। बाकी आपको नेशनल लेवल पे अगर आपको लेके जाना है बच्चों को, यानी एथलीट्स बनाना है, तो आपको प्रॉपरली एक प्रोफेशनल रेसलिंग ही आपको उसके उसके हिसाब से ही आपको सारा का सारा अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। है? ओके। ओके। सर, मुझे ये भी बताएं थोड़ा सा कि मार्केट में किस तरीके की डिमांड या किस तरीके की ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर कोई रेसलिंग एकेडमी खोलता है, चाहे वो हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में या बिहार में या मध्य प्रदेश में कहीं भी खोलना चाहता है, तो क्या मार्केट पर्सपेक्टिव्स हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि हाँ जी, अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या मार्केट डिमांड होएगी, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया में इसका क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से चलाया जा सकता है। देखिए, डिमांड बहुत ज्यादा है। देखिए, कोई भी आज की तारीख में स्पोर्ट्स है, उसकी डिमांड, सब स्पोर्ट्स की एक अच्छी डिमांड बन चुकी है आज की तारीख में। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपके आपका जो इसमें CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो है एटलीस्ट 10 से 12% का ईयरली बेसिस पे, यानी कि कोई भी आप इसमें वर्किंग करते हो आज की तारीख में, कोई भी आप अपना सेटअप बिठाते हो, उससे 10 से 12% का आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा हर साल। हर साल आपकी ग्रोथ होगी होगी इतनी, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, बाकी आपको नए भी मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये एक रेफरेंस बेस्ड काम है। अगर आप कोई बच्चा, आप किसी को आज की तारीख में रखते हो या किसी स्कूल को आपने क्लाइंट बना लिया, तो धीरे धीरे स्कूल आपको रेफरेंस देगा, काम देगा। और बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा मार्केट है। और साथ साथ आप इसके अंदर स्पोर्ट्स के एक्सेसरीज का भी काम कर सकते हो, यानी बॉक्सिंग ग्लव्स हो गए, ट्रेनिंग की रिंग हो गई, ट्रेनिंग बैग हो गया इसका। तो इस तरीके की मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हो। गुड्स, स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सेल कर सकते हो मार्केट में। तो काफी अच्छा स्कोप है, करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है सर। तो थोड़ा सा सर ये भी बताएं कि हाँ जी, देखा जाए तो इसमें इसको शुरू करते हुए रेसलिंग एकेडमी को जी। अगर हम शुरू कर रहे हैं अपनी स्टेट में या अपने प्रांत में या अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या ऑप्शंस होते हैं रजिस्ट्रेशन में? क्या हम इसको प्राइवेट वे देखिए, में करना है? ऑप्शंस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसका ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको एज अ, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे लेकर जाना, तो आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल, अगर आपको अपनी एक फाउंडेशन तैयार करनी है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाइए आंखें बंद करके। उसमें आपको कोई, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे को ट्रस्ट बनानी है, सोसाइटी बनानी है। एक तो बेनिफिट ये रहता है, सेक्शन 8 कंपनी 2 जनों से फॉर्मेशन हो जाती है। अब सोसाइटी और ट्रस्ट में साथ साथ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जहां ज्यादा मेंबर्स होंगे वहां पे कंट्रोल बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 जनों के साथ मिलकर, आपने कम लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी फॉर्म करनी है, उसमें लोगों को जोड़ना है, पर उनको कंट्रोल नहीं देना। कंट्रोल हमेशा अपने पास रखना। तो सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट फॉर्मेशन रहती है आपको, अगर आपको कोई भी तरह की ऐसी स्टार्ट करनी है स्पोर्ट्स अकेडमी, जिसमें आपको अपना कंट्रोल, अपना सारी चीजें रखनी है, अपने हिसाब से मैनेज करनी है चीजों को, और अपने हिसाब से सारी चीजों की प्लानिंग करनी है। मतलब आपको ज्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। बाकी आप क्या करेंगे इसके अंदर, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद आप इसमें अलग लाइसेंसेज होते हैं जो कि आपके रेसलिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, बड़ी बड़ी फेडरेशन होती है, उनके अंडर भी आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपकी बेसिक फाउंडेशन बन जानी चाहिए सेक्शन 8 कंपनी की। उसके बाद जाके आप कई तरीके के फेडरेशन होती हैं, जो कि इंडिया में फेडरेशन बनी हुई है रेसलिंग के, रेसलिंग से रिलेटेड, उसके मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा।
उनमें जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां से आपका जो भी फिर मान्यता होगी, यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर साथ साथ आप जाके अपने जैसे ओलंपिक्स के आपकी जो गेम्स होते हैं उसके अंदर भी आप अपनी ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। साथ साथ फंडिंग की भी आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, फंड गवर्नमेंट भी फंड इसमें काफी सारा देती है। जैसे कि कोई आपको बॉक्सिंग रेसलिंग की रिंग बनानी है, पूरा सेटअप बनाना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको एड देती है कुछ सालों के बाद, जब आपकी एक एक प्रॉपर फाउंडेशन तैयार हो जाती है। तो सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट रहती है लाइसेंसिंग के मामले में। सेक्शन 8 कंपनी हो गई, आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गई, ट्रेडमार्क हो गई, ये सब बेसिक लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे और अपना वर्क स्टार्ट उससे आप कर सकते हो। ओके सर, थोड़ा सा हमें बताएं कि हाँ जी, जैसे सपोज हम सेक्शन 8 के थ्रू फेडरेशन खोलते हैं, कोई रेसलिंग फेडरेशन या रेसलिंग फाउंडेशन, क्या हम इसमें क्या कहते हैं 80G और 12AA का क्या बेनिफिट होता है और किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, 80G 12 इनकम टैक्स के दो लाइसेंसेस होते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी डोनेशन देता है अगर, तो उसको आप अपने इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। 80G लाइसेंस में ये होता है, और 12 में क्या होता है, सेक्शन 10 का लाइसेंस होता है इनकम टैक्स एक्ट का। जो भी रिसिप्ट आपको मिल रही हैं एज अ सोर्स ऑफ कितना क्या डोनेशन, तो वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाती है, मतलब आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो बेसिकली यही इसका सारा फंडा रहता है 80G 12 का। और 1 महीने के अंदर ये लाइसेंसेस आ जाते हैं। शुरुआत में प्रोविजनल लाइसेंस आता है, उसके 3 साल बाद आपको फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो 80G 12 तो मैंडेटरी है ही ये सब लाइसेंसेस। किसी भी अगर एनजीओ में आप डोनेशन लेकर काम करना चाहते हो तो 80G 12 आपको लेना ही पड़ेगा। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, जैसे हम इसको शुरू करते हैं, लाइसेंस ले लिया हमने, सारी चीजें ले ली, बट हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ जी, हम रेसलिंग के लिए बच्चे कैसे, कहाँ से जोड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से होगा? जैसे सपोज मैं हरियाणा में हूँ, देखिए, पानीपत में या जी कहीं और। जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। इसमें इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, एक तो इसमें दो तरीके की मार्केटिंग कर सकते हो आप। एक तो होगी फिजिकल मार्केटिंग जो बल्क लेवल पे होगी, यानी कि आपको ट्रेनिंग सर्विसेज देनी है स्कूल्स में जाकर। आपके जो ट्यूटर्स हो गए, जो रेसलिंग के कोचेज हो गए, वो स्कूल्स में जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि भाई हम इस एनजीओ की तरफ से आए हैं और हम रेसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम आपके बच्चों का एक पीरियड लेना चाहते हैं, हफ्ते में 2 पीरियड लेना चाहते हैं, और हम फ्री में आपको सर्विसेज देंगे और आपके स्कूल में सेटअप बिठाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसमें क्या होगा, स्कूल वाले बच्चों के जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे रेसलिंग सीखने में, क्योंकि आजकल रेसलिंग जो है ना सेल्फ डिफेंस चीज हो चुकी है, आजकल हर कोई सीखना चाहता है। तो उसकी एक प्रोफेशनल फीस बच्चों से लेना शुरू कर देगा स्कूल, कि भाई ये 2 पीरियड आपको प्राइवेट कोचिंग मिलेगी अपने स्कूल के अंदर, यहाँ पे रेसलिंग आपकी होगी, तो उसकी एक कुछ फीस चार्ज करेगा स्कूल। उसमें कुछ परसेंट स्कूल रखेगा और कुछ परसेंट आप रखेंगे। एक तो ये आपका तरीका ही हो गया रेवेन्यू मॉडल। मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेवेन्यू मॉडल इस तरीके से एक हो सकता है। एक होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें, ऑनलाइन मार्केटिंग करें, अपनी सर्विसेज दें, और अपने अपने ही जगह पर जहां पर आपने अपनी रेसलिंग एकेडमी स्टार्ट करी हुई है वहां पर अपने बच्चों को सर्विसेज दें कि भाई हम आपको रेसलिंग की कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपके इक्विपमेंट्स देंगे, उनसे इक्विपमेंट से आप जो भी आप बॉक्सिंग करेंगे वो प्रॉपर आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे, कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। साथ साथ एक प्रोफेशनल एकेडमी वाली रेसलिंग, यानी कि जिन लोगों को पहले से रेसलिंग आती है उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिंग, प्रॉपर आपकी एक एक जो होता है ना करिकुलम जो होता है प्रॉपर तरीके जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उनका एक रूटीन बनाना पड़ता है, एक उसमें उनकी गाइडेंस दे सकते हो। यानी हॉस्टल आपने बना दिया उनके लिए, उनको खाने पीने का पूरा आपने पैकेज दे रखा है। वहीं पर ही आप उनके मैचेस करवा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, मिड डे मील फैसिलिटीज दे रहे हो, प्रॉपर आप उनको न्यूट्रिशन दे रहे हो जिससे कि आप वो ओलंपिक्स में जा सके। तो इस तरीके के कई तरीके के रेवेन्यू मॉडल होते हैं कि आप इन जगहों से पैसा इसमें बना सकते हो, और अपना उनको बच्चों को तैयार कर सकते हो। इस तरीके से ओके आपकी रेसलिंग एकेडमी का पूरा बिजनेस चलता है। ठीक है सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएंगे, जैसे सपोज हम इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, तो तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो इसके स्कोप क्या है, मतलब कितना स्कोप हो सकता है अर्निंग का? ठीक है, अर्निंग का स्कोप इंडिविजुअल लेवल के लिए हर किसी का एक इंडिविजुअल लेवल का एक वो होता है कि भाई हाँ भाई इतना पैसा मैं कमाना चाहता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मार्केटिंग कर सकते हो और आपका सेटअप कितना बड़ा है, कितनी आपके पास जगह है, कितनी आप ट्रेनिंग रिंग्स बना रहे हो, कितनी आप मार्केटिंग कर रहे हो, सब उसी पे डिपेंड करता है। बाकी इनिशियल लेवल पे अगर आप 5 से 10 लाख रुपए लगा के महीने के 40 से 50 हजार बहुत आराम से बना सकते हो। पांच बिना से कुछ दस लाख लिए? के बीच ही कॉस्टिंग आती है मतलब। बिना कुछ अगर लिए? आप प्रॉपर तरीके से, हाँ हाँ, इतना आपका 10% का मार्जिन बहुत आराम से बनता है इन कामों में। और इजीली आप उसको जनरेट कर सकते हो। आगे बढ़ाना आसान है, शुरुआत के क्लाइंट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस एक बार आपके एक बेसिक क्लाइंटेज बन गई उसके बाद तो धीरे रेफरेंस बेस्ड काम आना शुरू हो ही जाता है। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, जैसे सपोज हमने एक रेसलिंग एकेडमी बना ली, क्या हम इंटर स्टेट चैंपियनशिप भी करवा सकते हैं उसके थ्रू?
बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वैलिड होंगे। सेक्शन 8 कंपनी है कि उसके अंदर आपको जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा उसमें सब लिखा जाएगा कि भाई ये हम काम इसके अंदर करेंगे, और जो भी हम काम करेंगे उसी ऑब्जेक्ट्स में दोबारा वो पैसा उसी ऑब्जेक्ट्स में लगाया जाएगा। तो ये सेक्शन 8 कंपनी की सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी आप मेमोरेंडम के हिसाब से जो जो आपका लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप सारी वर्किंग कर सकते हो, और जो भी पैसा हम कमाते हैं उसी ऑब्जेक्ट्स में वो पैसा दोबारा आपका लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें वर्किंग अपनी कर सकते हो, और बहुत अच्छा वर्क है। आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत अच्छा है रेसलिंग एकेडमीज का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, सेल्फ डिफेंस का आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हर बच्चे को सेल्फ डिफेंस आना जरूरी हो चुका है आज की तारीख। तो बच्चे अगर आप एज अ रेसलिंग भी ना जाकर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म करके अगर स्कूल्स में आप इसको एक प्रोटोकॉल बना दे कि भाई सेल्फ मैकेनिज्म क्लासेस मिलेंगी, तो रेसलिंग एकेडमी वालों को इस तरीके की मार्केटिंग करनी है कि भाई हम आपको सेल्फ डिफेंस आपके बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। तो उससे वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसमें से 90% स्कूल्स में कोई रेसलिंग और बॉक्सिंग की बात नहीं होती है आज की तारीख में। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। स्पोर्ट्स, ये जो मार्केट है बहुत अभी अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, और बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही चीज बताई कि हम इसको पोर्ट्रे बनाते वक्त पोर्ट्रे करें कि हाँ जी रेसलिंग एकेडमी है, बट एज ए सेल आउट करें एज ए सेल्फ डिफेंस एकेडमी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच रचित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर किसी श्वेता गण की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी रेसलिंग एकेडमी कैसे बनाई जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से बनती है, किस टाइम फ्रेम में बन जाती है, और उससे अलावा आपकी कोई मार्केटिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है कि हाँ जी कैसे मार्केट करें, कैसे बिजनेस प्लानिंग करें, कैसे बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएं, किस तरीके से बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल सोचें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। थैंक यू रचित जी। वेलकम सर। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।